चलो आगे बढ़े। कल वाले क्वेश्चन देखे थे गुड़िया तूने? टाइम नहीं मिला होगा। करे नहीं मिलता। एक गोले का व्यास 10% की कमी कर दी गई तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब यहाँ पर आपको एक तो क्षेत्रफल और आयतन का जो सूत्र लिख रहा हूं ये याद होने चाहिए। एक तो घनाभ, एक बेलन, एक शंकु, एक गोला। इनके सूत्र आपको याद होने चाहिए। अच्छे बच्चे हैं सब। एक तो क्षेत्रफल और एक आयतन। क्षेत्रफल होता है 6a² और आयतन होता है 1⁻³ a³ भुजा क्यूब। 6 इंटू भुजा स्क्वायर लिख लो और इधर भुजा क्यूब, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। चला गया। नेक्स्ट बेटा। क्षेत्रफल 2 कोष्ठक L गुणा B, लंबाई इंटू चौड़ाई और लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई। और आगे जब ये पढ़ेंगे आयतन तब देख लेंगे। इसका आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या चीज? बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr। फिलहाल ये याद रख लो। अरे ये भी है वक्र पृष्ठ का। अपने नहीं पूछेंगे वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ, टेंशन मत लो। आयतन πr²h। शंकु का क्षेत्रफल है πrl। वक्र पृष्ठ πrl 1/3 πr²h। गोला 4πr² होना चाहिए। घोड़ा तो संपूर्ण हो गया ना, वक्र संपूर्ण एक ही होता है इसमें। 4πr², 4/3 πr³। अब देखो प्रश्न आया कि एक गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल देखो त्रिज्या r² ही है, 2 बार ही लिखेंगे। 100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। और आयतन के लिए बोला r³ है तो यहां पर हम 3 बार लिखेंगे। समझ में आ गया? यदि घन दे दिया है, घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी? तो 2 बार लिखना, 100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। और आयतन दे दिया तो 3 बार लिखना। घनाभ में भी 3 बार लिखना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बेलन में कट जाएगी। बेलन में क्षेत्रफल पूछ रहा है तो r को भी एक बार और ऊंचाई को भी एक बार, त्रिज्या को भी एक बार, ऊंचाई को भी एक बार। लेकिन आयतन पूछा है तो त्रिज्या को तो 2 बार लिखना। यदि त्रिज्या को 10% बढ़ा रहे हैं और ऊंचाई 10% कम कर रहे हैं
तो 2 बार त्रिज्या वाले में लिखेंगे 110/100 इंटू 110/100 और ऊंचाई वाले को 1 बार लिखना। 2 बार किसको लिखेंगे? बेलन और शंकु दोनों में त्रिज्या वाले को 2 बार लिखना। और गोले में क्षेत्रफल पूछे तब तो त्रिज्या 2 बार और आयतन पूछे तो त्रिज्या को 3 बार लिखना है। अब यहाँ पर तो व्यास की कह रहा कि व्यास 10% कमी कर देते, व्यास में 10% कमी कर रहे तो त्रिज्या में कितने % कमी हो जाएगी? 10 ही 5 आएगी समझ में? नहीं आई? कल की क्लास नहीं देखी थी क्या? कल की क्लास अच्छा भेजी भी नहीं होगी तो उसमें तो आती होगी क्लास, रिकॉर्ड वाली में तो मिल जाती होगी, लाइव वाले में उसमें नहीं थी। कितने % व्यास में भी वृद्धि होती है उतनी % परिधि में। ठीक है, जितने % व्यास में कमी कर रहे हैं उतने % त्रिज्या में भी कमी होती है और उतने % परिधि में कमी होती है। तो मैं इसको सीधा यूं बोल दूं कि व्यास में 10% कमी कर रहे हैं तो त्रिज्या में भी 10% की कमी हो जाएगी। तो 100 गुणा 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। 2 0 से 2 0 0 से 0 9 इंटू 9 81 81 नमा का बताओ 729 729/10 72.9 1 मिलिया 73 17.1 27 लिख दो। चलो 27.1% की क्या होगी? कमी। आप पिक्चर समझ में आ गई? चला आगे। देखा जी आगे ना समझ में? 100 में से माइनस करना। बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, तो बेलन के आयतन में कितने % वृद्धि होगी? बोलो देखिए क्या क्या लिखूं? किसको 2 बार? तो कितना लिखूं? 105/100। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 का 25 और 25 से 10 इंटू 11 110, इसको गुणा करना 11 से 11 पंडा 55 का 5 हासिल का 5 11 में 22 से 5 27 का 7 हासिल गया 2 11 कम 11 11 दूनी 12 11 कम 11 एक ऊपर हासिल को 12 हो जाए ना। यहाँ 3 0 है ना, तो पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे। तो कितने % वृद्धि होगी? 21.275% की होगी वृद्धि। चला गया? नो नहीं चलना। एक घन की भुजा में 10% वृद्धि की जाए, आयतन में कितने %? घन की भुजा में 10% वृद्धि होगी तो आयतन में कितनी है? 31.1% की वृद्धि हो जाएगी। आंसर लिख दूं? 33.1 नहीं आएगा? 100 इंटू 110/100 इंटू
110/100 इंटू 110/100 3 बार लिखेंगे 2 0 2 0 0 1331/10 133.1 100 में से माइनस करेंगे 133 पॉइंट और ये पहले आए 133.1 में से 100 घटाएंगे 33.1% की होगी वृद्धि 31 कदम वॉल्यूम 133.1 क्यों में तो नहीं तो 31.1 बोला था नहीं ऐसी गलती मैं कर ही नहीं सकता चले आगे ताड़ लिया एक होल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 10%, 20%, 10% घटाई गई तो आयतन में कितने प्रतिशत कमी आएगी 100 इंटू 90/100 इंटू 80/100 इंटू 90/100 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 0 से 0 कैंसिल नंबर 81 को गुणा करेंगे 8 से 8 एकम 8 8 ऊँटी 64 448 64.8 तो 4 में लिया तो कितने 35.2% की होगी कमी चले आगे जी अगला क्वेश्चन देखें अच्छा बताओ पांचवा एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई चौड़ाई 20% घटाई गई जबकि ऊंचाई 5% बढ़ा दी गई है तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ 100 इंटू 90/100 80/100 105/100 20 20 ये 0 0 काट दूं हाँ पचहत्तर 60/100 0 से 0 कैंसिल 75.6 100 था तो 75.6 रह गया तो कमी कितनी हुई 24 पॉइंट हाँ 40 कमी हुई